देखिए दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एवेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर है और मैथ्स ट्रिक अपन जानते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा आपके 289 यानी कि 289 है ना। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। अब ये किस चीज़ पे लागू होती है, किन किन संख्याओं पे लागू होती है और किन संख्याओं पे लागू नहीं होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी के ऊपर लागू नहीं होगी। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो सबके ऊपर लागू नहीं होगी, ठीक है। कुछ एक के ऊपर लागू होगी, ठीक है, ध्यान रखें। देखिए 289, देखो 2 + 8 + 9 कितना हो गया? 8 ने 2 10 ने 9 कितना हो गया? 19 हो गया। अब ये 2 है तो 2 माइनस किया तो कितना हो गया? 17। तो ये संख्या 17 का स्क्वायर है ना। 17, इसका जो वर्गमूल कितना आया? 17 आया। तो इसके ऊपर तो लागू हो गया। अगला देखिए 64 का देखते हैं कि 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। अब 10 में से ये अगर 2 माइनस करूँ तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8, यानी कि 8 का इसका वर्गमूल कितना आया? 8 आया। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगला देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट में आपको वो भी बताऊँ किस संख्या के ऊपर लागू नहीं होगा, किस संख्याओं के ऊपर लागू नहीं होगा, है ना। देखिए इसके बाद देखिए 125 को देखिए तो 1 + 2 + 5 कितना हुआ? 1 ने 2, 3 ने 5 कितना हुआ? 8। 8 में से यहाँ पे 3 दिया है तो 3 में इसमें से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 5। यानी कि रूट जो घनमूल है, ये 5 का घनमूल, 125 का घनमूल कितना है? 5 आया। ये बात भी सही है। इसी तरह अगला देखिए यहाँ 216 दिया है तो 2 + 1 + 6 तो 1 ने 2 3 और 6 कितना हुआ? 9। 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि 6 का क्यूब है 216, है ना। तो ये भी इसका राइट आंसर हुआ। अगला एक और देख लेते हैं कि 343 तो 3 + 4 + 3 कितना हुआ? 3 ने 4 7 ने 3 10। 10 में से 3 माइनस किए तो 7, यानी कि ये भी 7 का क्यूब है। तो यहाँ तक तो दोस्तों ये चीज़ें इनसे बन जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बनेगी, वो मैं आपको डिवाइड कर रहा हूँ। देखो अब 512, ये भी 512, ये भी 343 है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है ना। अब किन चीज़ों में अप्लाई नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 512 का देखिए, इसमें अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण देखिए कि इसमें 5 + 1 + 2 तो 5 ने 1 6 ने 2 8 8 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 5। क्या ये 5 का क्यूब है? नहीं है। तो ये जो ट्रिक बताने लोग बता रहे हैं वीडियो पे, बहुत सारी वीडियो पे बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब पे लागू नहीं होती। इसलिए आप ऐसे चक्कर में मत पड़िए कि ये चीज़ें सब पे लागू होगी। ये ट्रिक सबके ऊपर लागू नहीं होगी, इसके ऊपर लागू नहीं हो रही। इसी प्रकार 64 को देखिए, एक संख्या और मैं बीच में लेता हूँ यहाँ पे 64। देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए ये 64, ये क्यूब, इसका क्यूब निकाले तो क्या होगा? 6 × 4 कितना होगा? देखो 6 + 4 जोड़ेंगे तो 6 × 4 कितना होगा? 10। 10 में से 3 घटाया तो कितना है? 7। क्या 7 का क्यूब है? नहीं है, यानी कि इसके ऊपर भी लागू नहीं हो रही है ना। इसलिए आप ध्यान रखें कि हर चीज़ के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी, हर संख्या के ऊपर लागू नहीं होगी, कुछ एक के ऊपर लागू होगी। मैं पहले सबसे वीडियो में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कुछ एक चीज़ों के ऊपर लागू होगी। इसी प्रकार जो अभी शुरू में अपनों ने स्क्वायर निकाला था, ये स्क्वायर निकाला था, है ना, तो ये इसके ऊपर लागू हो गया, स्क्वायर इसके ऊपर लागू हो गया, इसके ऊपर लागू हो गया, 2 के ऊपर स्क्वायर लागू हुआ। इसी प्रकार अगला देखते हैं इसके ऊपर स्क्वायर लागू होता है कि नहीं होता है। देखो तो ये 20 + 25 तो इनके ऊपर इसका लागू हो, 20 से 25 कितना हो? 45।
तो ये 45 इसके ऊपर लागू हो गया। लेकिन ये चीज़ इसके ऊपर लागू नहीं होगी, ये भी स्क्वायर है किसी संख्या का, यह 72 25 ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर लागू नहीं होगी। क्योंकि देखो इसमें 72 को जोड़ूंगा प्लस 25 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 72 25, इसमें भी ऐसे ही किया है ना। तो 7 ने 5, देखो 5 ने 2 7 और 7 ने 2 9, 97। क्या 97 का वर्ग है? नहीं है, तो इस संख्या के ऊपर लागू नहीं हुई। तो मैंने आपको अंधेरे में नहीं रखा, कुछ एक चीज़ों के ऊपर लागू होती है, इसलिए यहाँ से आप वर्गमूल नहीं सीखे। वर्गमूल सीखना है तो आप गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन दोनों विधियों से आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। गुणनखंड विधि से बड़ी आसानी से आप गुणनखंड विधि और भाग विधि दो एक ऐसी विधियाँ हैं जो सभी के ऊपर लागू होती है। भाग विधि तो सारी संख्याओं के ऊपर लागू होती है। और घनमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से हल करिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा 343 का बताऊंगा और 512 का बताऊंगा। देखो 343, अब 343 देखिए घनमूल निकालते हैं। 7 से लगाया, 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से लगाया, 7 7 49, 7 से लगाया तो यानी कि 7 × 7 × 7 तो बराबर 7 का क्यूब। ये तो ये 7 का क्यूब ये इसका बन गया। इसी प्रकार मैं 512 का बना के बताऊँगा आपको, 512 का भी बना के बताऊँगा कि 512 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 512 है ना, क्योंकि 512 का ये इस ट्रिक से नहीं बना, लेकिन 512 का बताऊँगा। देखो सबसे पहले इसमें सम अंक है, इवन नंबर है तो 2 से लगाया, 2 दूनी 4 और 10, 2 पंजे 10 और 2 चंग 12। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से लगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 है ना। और 2 से लगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से लगाया तो 2 एकम 2, 2 चंग 12। 2 से लगा, 2 8 16। फिर 2 से लगा, 2 चौक 8। 2 से लगा, 2 दूनी 4 और 2 से लगाया तो 2 एकम 2। अब 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो मैं अब लिख देता हूँ, 9 बार आया, 2 × 2 × 2 3 बार तो हो गया। फिर 2 × 2 × 2 ये भी 3 बार हो गया। 2 × 2 × 2 तो ये 3 बार हो गया। तो 3 3 6 3 3 9। तो इससे मैं 2 ले लेता हूँ, इससे भी 2 ले लेता हूँ और इससे भी 2 ले लेता हूँ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 का घनमूल है। तो 512 का गुणनखंड विधि से बड़े आसानी से निकल गया है ना। लेकिन इस ट्रिक से मत लगाना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। नहीं तो 5 2 5 6 2 8, 8 में 3 के 2 5, आप 5 से आंसर लगा के इस ट्रिक से लगाओगे। ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली, ने 5 आंसर लगा दिया, आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए ये ट्रिक जो कुछ एक चीज़ों पे लागू होती है, सबके ऊपर लागू नहीं होती है। और ये गुणनखंड विधि सब चीज़ों के ऊपर लागू होती है, हर संख्या के ऊपर लागू होती है। इसलिए आप ये करना न भूलें। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।